हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल डिवाइन कोर्स 1111 पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली वीडियो अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। ये वीडियो टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके सामने आएगा तभी के लिए आपके लिए मैसेज रहने वाला है, ठीक है। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है जी। आज हम चेक करने वाले हैं कि क्या आपके अपकमिंग फ्यूचर में क्या आ रहा है, ठीक है। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके आने वाले समय में, इन फ्यूचर क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। अभी आपके रिलेशन में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपके फाइनेंस में, आपकी हेल्थ में, ठीक है। तो आज हम चेक करेंगे कि अपकमिंग फ्यूचर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। यहाँ पे आप अपना नाम 3 टाइम अपने मन में लेना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, इस समय जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर क्या चेंज आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनकी लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, ब्लेसिंग्स, ओके, ब्लेसिंग्स, ओके। यस, ये कार्ड तो आना ही था। चलिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को क्वीन ऑफ कप्स कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स को द डेविल कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि अपकमिंग फ्यूचर जो ब्लेसिंग्स दिख रही है ना, सबसे पहले तो मुझे देख पा रही हूँ कि गए गुजरे 1 साल, 2 साल या पास्ट का ले लो आपने ना बहुत प्रॉब्लम सही है। यानी मान लो कि आप इमोशंस में फंसे रहे, बहुत हर्ट हुए लोगों से, कहीं ना कहीं अपनी इच्छाएं आपने ख़त्म कर दी थी, इच्छाएं आपने दाब ली थी अपनी, ऐसे दाब के बैठे थे इच्छाओं को कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली मुझे अपनी लाइफ में जो भी मेरे डिज़ायर हैं उनको देखना या नहीं, उनके लिए कुछ करना या नहीं। लेकिन मैं फिर मुझे यहाँ पे दिखा, जो आपका चेंज दिख रहा है ना, आपकी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, वो ब्लेसिंग्स ये है कि आपको एक क्लियरिटी मिली। आपके अंदर जो फेमराइन एनर्जी थी ना, जो इमोशन से भरी हुई थी, वो एनर्जी उस एनर्जी में कुछ फ्लैक्चुएशन हुआ। हो सकता है डिवाइन से कनेक्ट हुए हो आप, हो सकता है आपने कोई स्पिरिचुअल काम किया हो सकता है आप जहाँ भी हो, आपकी जो वैल्यूकेशन जो है आपके घर में या परिवार में, आप ऐसा हो कि लोग आपकी सुनते हो, या फिर मान लो आप एक अथॉरिटी हो। सन की ऊर्जा दिख रही है मुझे यहाँ पे कि आप एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हो जो अपने अराउंड चीज़ों को देखती हैं, आपके डिसीजन होते हैं। जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके डिसीजन होते हैं, आपके अराउंड ही सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपने डिसीजन किए, एक्शन लिए, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक जो एनर्जी दिख रही है, अपने आप को, अपनी डिजायर को बांधा हुआ था आपने, बिल्कुल बांध रखा था आपने, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब जो पहले आपके जो डिजायर बंधे हुए थे ना, वो इमोशन जो दबे होते हैं, अब वो इमोशंस सरफेस पे आ रहे हैं। आपको पता चला है कि अब मुझे अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है, अपने इमोशंस को मारना नहीं है। आपने अपने इमोशंस को समझा और आपने अपने लिए एक्शन लिया, और अपनी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस या कुछ ना कुछ क्रिएटिव साइड ओपन करी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने लगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत से लोगों के साथ, जैसे कि टीम वर्क किया, या मान लो आपने, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपने अपनी डिवाइन को ही अपना टीम माना कि मेरे साथ मेरे डिवाइन है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आप
एक टीम वर्क किया आपने और टीम वर्क में आप सफलता दिख रही है, ठीक है, सफलता दिख रही है आपके टीम वर्क में, न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अब आपने जो भी काम किए एक साथ मिलके, ठीक है, अब वो एक लोग हो सकते हैं या दो लोग हो सकते हैं या कई सारे लोग हो सकते हैं, कई बिजनेस में, कई जॉब में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ रिलेशनशिप के लिए भी बताऊंगी मैं, रिलेशनशिप के लिए भी आ रहा है, लेकिन पहले करियर के लिए बता दूं तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अब आपका जो टीम वर्क था ना वो सफलता की तरफ जा रहा है। अब उसमें इस ब्लेसिंग्स क्या आ रही है कि आपने जो हार्ड वर्क किया ना वो हार्ड वर्क के अब आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप विजेता घोषित हो गए या विजय मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। आपने बहुत कुछ सहा है पास्ट में और कहीं ना कहीं इस समय भी आप हो सकता है कि आप परेशान हो, डिस्टर्ब हो, या मान लो रातों को सोए नहीं हो, इतना काम किया है, हार्ड वर्क भी बहुत किया है आपने, रातों को सो नहीं पाए हो, बहुत विचार धारणा रही कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन नेगेटिविटी ने भी आपको खूब अच्छे से घेरने की कोशिश की। कुछ लोग आपके पार्टनरशिप में, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो लोग आपकी लाइफ से या तो चले गए हैं और नहीं गए तो भी जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे मुझे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हुए, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, मिसबिहेवियर किया, गलत व्यवहार, गुस्सा, गाली गलौज, ऐसी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, लेकिन वहाँ से भी मुझे कम्युनिकेशन और न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं कि कम्युनिकेशन आ सकता है, वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, या आपके साथ न्याय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रिश्ते में ये भी था कि आपने बहुत सारे इमोशंस दबाए अपनी, हो सकता है आप किसी रिलेशन में हो और आपने रिलेशन को छुपाया है और अपने रिलेशन को छुपाते हुए पूरे फैमिली की जिम्मेदारियों को संभाला है, फिर आपने अपने करियर पे भी ध्यान दिया है, करियर पे ध्यान देने के बाद बहुत कुछ सहा, आप रातों को नहीं सोए, आपको नेगेटिविटी ने पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और आपने इंतज़ार किया कि ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब तक मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो वो आपका इंतज़ार मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। बहुत से लोगों के साथ न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टार्ट या रिश्तों में कुछ न्यू चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर होने वाले हैं, या अभी आप इस समय वीडियो को देख रहे हो आपके साथ ये सब हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि कार्मिक लूप था जो भी आपके साथ हुआ ना इतने समय से, जो भी सिचुएशन आपके साथ रही, कहीं आप स्टक थे, कहीं आप रिश्तों में स्टक थे, आप रातों में सो नहीं पा रहे थे, कार्मिक लोग आपके आसपास थे, वो आपको ट्रिगर कर रहे थे, आपको इमोशनली हर्ट किया गया, कुछ नहीं था, सिर्फ एक कार्मिक साइकिल था। हो सकता है आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हो आपसे रिलीज कराए गए हों, हो सकता है जिस इंसान के साथ आप हो रिलेशन में वो आपके साथ पास्ट लाइफ कर्मा लेके आया हो सकता है कुछ लोग आपके साथ ऐसे कर्मा लेके आए हैं कि वो आपको बार बार ट्रिगर कर करके आपसे कर्मा रिलीज करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। वो इंतज़ार जो आप काफ़ी समय से कर रहे थे कि ऐसा क्या किया है मैंने कि अभी तक मुझे इतना हार्ड वर्क जो मैंने किया उसका मुझे कुछ भरपाई होती हुई नहीं दिख रही है। अब ये भरपाई आपके रिश्तों में भी दिख रही है। हो सकता है आपने अपने ऊपर इतना काम किया, इतना कुछ किया अपने रिश्ते के लिए, फिर वहाँ पे एक थके हारे खड़े होकर आप ये सोच रहे हो कि मैंने कितना कुछ किया लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा मुझे रिश्ते में बदलाव। तो माफ़ करना, ये सब सोचना बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने ऊपर जितना काम किया है, चाहे वो आपके करियर वाइज हो या फाइनेंशियली हो या रिश्तों के लिए हो, आपका इंतज़ार अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फिर से यही एनर्जी दिख रही है मुझे, आपका इंतज़ार अब कंप्लीट हो चुका है। आपका रिलेशन भी ग्रोथ करेगा, आपके फाइनेंस भी ग्रोथ करेंगे, आपका करियर भी ग्रोथ करेगा। मुझे यहाँ पे कमिटमेंट भी दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, न्यू चेंज दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है। मैं ट्रैवलिंग पता नहीं क्यों बहुत आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग, जैसे अभी छुट्टियों का सीजन भी है ना, हो सकता है बहुत से लोग ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो या ट्रैवलिंग करने जा सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और भी कुछ गाइडेंस निकाल दो प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके अपकमिंग फ्यूचर के लिए और भी कुछ गाइडेंस दें।
मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके अपकमिंग फ्यूचर के लिए और भी कुछ गाइडेंस दें। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन से तो आप गुजर ही रहे हो, लेकिन डिवाइन आपसे ये भी बोल रहे हैं कि जितना जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब सब खत्म हो रहा है। अब आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस स्टार्ट होंगी। आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है, अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, आपको हार्ड वर्क ख़त्म नहीं करना है। जो भी आपने हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बस आपको पेशेंस रखना है, स्ट्रेंथ नहीं खोनी है, क्योंकि हिम्मत, आपका पेशेंस और आपकी हिम्मत ही आपकी न्यू बिगनिंग की चाबी है। तो यहाँ पे बहुत, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप इन्फिनाइट जो दिख रहा है कि जिस कनेक्शन में अगर आप हो ना, वो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट है, कभी ना ख़त्म होने वाला। चलिए कुछ दिव्य संदेश भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए कुछ दिव्य संदेश दें। प्लीज़ डिवाइन, जो मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए कुछ दिव्य संदेश दें। श्री कृष्ण का मैसेज आया मुरलीधर का, प्रेम ही जीवन का सार है, अपने प्रियजनों को क्षमा करें और गले लगाएं। उपाय, मोर पंख को अपने बेडरूम या पूजा स्थल में रखें। देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है। श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है, और अपने प्रियजनों को, यानी कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है ना, आप दिल से उसे क्षमा कीजिए और उस इंसान से भी माफ़ी मांगिए। सामने जाके नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूँगी सामने जाके, बैठ के शांति से सोल लेवल पर उसे माफ़ी मांगिए, इंसान से उसको भी माफ़ कीजिए और खुद को भी, अपनी सोल को भी माफ़ कीजिए, ठीक है। और सभी के लिए प्रेम भाव रखें। यहाँ पे मोरपंख एक बहुत ही प्यारा साइन है कि मोरपंख के लिए अगर डिवाइन बोल रहे हैं तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के आसपास या पास मोरपंख 100% होगा। नहीं है तो आप लेके आओगे ये वीडियो देखने के बाद। चलिए चलते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।